सोनीपुर एक गांव जो हरे भरे खेतों और छोटे छोटे तालाबों से घिरा हुआ था। बाहर से यह गांव शांत और सुकून भरा दिखता था, लेकिन इसके अंदर कई राज छिपे थे। गांव के कोने में रामेश्वर प्रसाद का पुराना मगर विशाल हवेली नुमा घर था। रामेश्वर 70 साल का एक बूढ़ा गांव का सबसे अमीर और रसूखदार इंसान था। इसकी संपत्ति में न सिर्फ यह विशाल हवेली थी, बल्कि गांव के आसपास कई एकड़ जमीन, एक पुराना तालाब और कुछ दुकानें भी थीं। रामेश्वर का रोब ऐसा था कि गांव में कोई उससे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इसका दिल, जो अब बूढ़ा हो चुका था, फिर भी जवानी की आग में जलता था। सोनाली 40 साल की एक खूबसूरत और रहस्यमयी औरत कुछ साल पहले इस गांव में आई थी। इसका मादी कोई नहीं जानता था। गांव के लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता कि वह विधवा है, कोई कहता कि वह किसी बड़े शहर से भागकर आई है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। रामेश्वर और सोनाली का रिश्ता छिपकर चला गया और वह अब अकेली थी। सोनाली ने रामेश्वर की हवेली के एक हिस्से को किराए पर लिया था। शुरू में सामने था वह किराएदार थी और वह मकान मालिक, लेकिन धीरे धीरे सोनाली की मुस्कान और इसकी चाल ने रामेश्वर के दिल में जगह बना ली। रामेश्वर, जो सालों से अकेला था, सोनाली की तरफ खींचा चला गया। रात के सन्नाटे में जब गांव सो जाता, रामेश्वर छिपके से सोनाली के कमरे की तरफ जाता। पहले तो यह मुलाकातें छिप छिप कर होती थीं। सोनाली की हंसी, इसकी बातें और इसका स्पर्श रामेश्वर को फिर से जवान बना देता था। एक रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, रामेश्वर सोनाली के कमरे में गया। कमरे में मंद रोशनी थी और सोनाली ने अपने बालों को खुला छोड़ा था। इसकी साड़ी का पल्लू थोड़ा सा सरक गया था और रामेश्वर की नजरें उस पर टिक गई थीं। सोनाली ने धीरे से इसका हाथ पकड़ा और इसे अपने पास खींच लिया। इस रात दोनों के बीच एक ऐसी आग जली जो न तो बुझने वाली थी और न ही किसी को दिखने वाली थी। रामेश्वर के लिए यह प्यार था, लेकिन सोनाली के लिए यह खेल की शुरुआत थी। सोनाली कोई साधारण औरत नहीं थी। इसकी आंखों में एक चमक थी जो प्यार से ज्यादा लालच की थी। वह जानती थी कि रामेश्वर की संपत्ति लाखों में थी। इसने रामेश्वर के साथ वक्त गुजारना शुरू किया, लेकिन इसका मकसद सिर्फ इसका दिल जीतना नहीं था, अपनी सारी संपत्ति इसके नाम कर दे। सोनाली ने धीरे धीरे रामेश्वर को अपने जाल में फंसना शुरू किया। वह इससे मीठी मीठी बातें करती, इसकी तारीफ करती और इसे ऐसा एहसास दिलाती जैसे वह इसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। रामेश्वर, जो अब पूरी तरह सोनाली के प्यार में डूब चुका था, इसकी हर बात मानने को तैयार था। इसने सोनाली को महंगे गहने दिए, इसे पैसे दिए और यहां तक कि अपनी जमीन का कुछ हिस्सा इसके नाम करने की बात भी सोचने लगा। गांव के लोग इस रिश्ते के बारे में कानाफूसी करने लगे थे। कुछ लोग कहते कि सोनाली रामेश्वर को बेवकूफ बना रही है, लेकिन रामेश्वर को यह बातें सुनाई नहीं देती थी। वह तो बस सोनाली की उन रातों में खोया रहता था जब वह इसे अपने पास बुलाती थी और दोनों एक दूसरे में खो जाते। लेकिन सोनाली का मन अब और बेचैन हो रहा था। इसे रामेश्वर की संपत्ति चाहिए थी और वह जानती थी कि रामेश्वर इसे पूरी तरह अपने नाम नहीं करने वाला। इसने एक योजना बना ली, एक ऐसी योजना जो न सिर्फ रामेश्वर को रास्ते से हटाएगी, बल्कि इसे इसकी संपत्ति का मालिक भी बना देगी। सोनाली ने रामेश्वर को और करीब लाने के लिए एक नया खेल शुरू किया। वह इसे और ज्यादा वक्त देती, इसके साथ गांव के बाहर घूमने जाती और इसे यह एहसास दिलाती कि वह इससे शादी करना चाहती है। रामेश्वर, जो अब पूरी तरह सोनाली के जादू में था, इस बात से खुश था। इसने सोनाली से वादा किया कि वह अपनी वसीयत में इसका नाम जोड़ेगा। लेकिन सोनाली को यह काफी नहीं था। वह जानती थी कि वसीयत में नाम आने का मतलब लंबा इंतजार है और गांव के लोग और रामेश्वर के दूर के रिश्तेदार इस बात को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। सोनाली ने एक रात रामेश्वर को अपने कमरे में बुलाया। इस रात इसने रामेश्वर को शराब पिलाई। शराब के नशे में रामेश्वर ने सोनाली को अपने दिल की हर बात बता दी। इसने बताया कि इसकी सारी संपत्ति का कागजात हवेली के एक पुराने संदूक में रखा है। सोनाली की आंखों में चमक आ गई। इसने रामेश्वर को और शराब पिलाई और जब वह नशे में पूरी तरह डूब गया तो इसने इसे अपने बिस्तर पर लिटा दिया। इस रात सोनाली ने रामेश्वर के साथ ऐसी हरकतें की जो किसी को भी पागल कर दे। लेकिन इसका मकसद सिर्फ रामेश्वर को खुश करना नहीं था, वह इसका भरोसा जीतना चाहती थी। अगले दिन जब रामेश्वर नशे से बाहर आया तो सोनाली ने इसे कहा कि वह इससे शादी करना चाहती है, लेकिन इसके लिए इसे अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा
अभी इसके नाम करना होगा। रामेश्वर, जो अब सोनाली के प्यार में अंधा हो चुका था, इस बात के लिए तैयार हो गया। इसने एक वकील को बुलाया और कुछ कागजात तैयार करवाए, लेकिन सोनाली को यह काफी नहीं था। वह जानती थी कि रामेश्वर के रिश्तेदार इस बात को अदालत में चुनौती देंगे। इसे एक स्थायी हल चाहिए था। सोनाली ने अपनी योजना को अंतिम रूप दे दिया। इसने तय किया कि रामेश्वर को मारना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन हत्या को ऐसा करना था कि कोई शक न करे। इसने एक रात को चुना जब गांव में बिजली नहीं थी और आसमान में बादल छाए थे। इस रात इसने रामेश्वर को फिर से अपने कमरे में बुलाया। इसने इसे शराब पिलाई और इसे अपने पास लिटाया। रामेश्वर, जो अब सोनाली के प्यार में पूरी तरह डूब चुका था, कुछ नहीं सोच रहा था। सोनाली ने रामेश्वर को गहरी नींद में सुला दिया। फिर वह चुपके से उठी और हवेली के उस हिस्से में गई जहां रामेश्वर ने अपने कागजात रखे थे। इसने संदूक खोला। इसने एक माचिस जलाई और पल झपकते आग लगा दी। आग ने देखते ही देखते पूरे कमरे को अपनी लपट में ले लिया। रामेश्वर की नींद टूटी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसकी चीखें हवेली में गूंजी, लेकिन गांव का सन्नाटा और बारिश की आवाज ने इसकी आवाज को दबा दिया। सोनाली बाहर निकली और हवेली के बाहर खड़ी होकर आग को भड़कते देखती रही। इसकी आंखों में न तो डर था न पछतावा। वह जानती थी कि इसका काम हो चुका है। अगली सुबह जब गांव वालों ने हवेली में आग की खबर सुनी तो सभी दौड़े। पहले पड़ा था। पुलिस को बुलाया गया और तफ्तीश शुरू हुई। शुरू में सभी को लगा कि यह एक हादसा था, लेकिन पुलिस को कुछ बातें खटकने लगी। हवेली में मिट्टी के तेल की गंध और वह कागज जिसमें रामेश्वर ने अपनी संपत्ति सोनाली के नाम की थी। पुलिस ने सोनाली से पूछताछ शुरू की। सोनाली ने रो रो कर बताया कि वह रामेश्वर से प्यार करती थी और इसकी मौत से वह टूट चुकी है। लेकिन पुलिस को इसकी बातों में झूठ की बुआई। उन्होंने गांव वालों से पूछताछ की और पता चला कि सोनाली और रामेश्वर के बीच नाजायज संबंध थे। पुलिस ने जब हवेली की तलाशी ली तो उन्हें वह संदूक मिला जिसमें सोनाली ने जाली कागजात रखे थे। पुलिस ने सोनाली को हिरासत में लिया और इससे सख्ती से पूछताछ की। पहले तो सोनाली टस से मस नहीं हुई, लेकिन जब पुलिस ने इसे कागजात की जालसाजी का सबूत दिखाया तो वह टूट गई। इसने कबूल किया कि इसने रामेश्वर को मार डाला ताकि इसकी संपत्ति हासिल कर सके। इसने बताया कि वह पहले भी कई गांवों में ऐसी साजिशें रच चुकी थीं और सोनीपुर इसका नया शिकार था। सोनाली को जेल भेज दिया गया और रामेश्वर की संपत्ति इसके रिश्तेदारों को सौंप दी गई। गांव में कई दिनों तक इस घटना की चर्चा होती रही। लोग सोनाली की खूबसूरती और इसके काले कारनामों के बारे में बातें करते हैं, लेकिन इस कहानी का असली सबक यह था कि लालच और धोखे की आग में न केवल दूसरों का नुकसान होता है, बल्कि खुद भी जलकर राख हो जाता है। यह कहानी सोनीपुर के उस सन्नाटे की गवाही देती है जहां प्यार और लालच की जंग में एक इंसान की जिंदगी राख बन गई और सोनाली वह अब जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रही है। अगर आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी और बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।